नमस्कार साथियों, टोटल प्रोटीन टेस्ट इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। टोटल प्रोटीन टेस्ट या टोटल प्रोटीन अल्बुमिन टेस्ट भी कई बार बोला जाता है, टोटल प्रोटीन अल्बुमिन टेस्ट। तो इसके बारे में जानकारी देता हूं। हालांकि ये जांच अकेले में कम करवाई जाती है, ज्यादातर बार या तो ये LFT के साथ पैनल में आता है कि लीवर की और जांचें या तो किडनी की जांचें या खून की जांचें, मतलब उन सब के साथ करवाया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जांचें करवा ली गई, फिर कुछ बीमारी सस्पेक्टेड है तो टोटल प्रोटीन और साथ में अल्बुमिन या सिर्फ टोटल प्रोटीन करवाया जा सकता है। 2-3 रिपोर्ट दिखा के इस टोटल प्रोटीन की नॉर्मल मात्रा को कम होने को और बढ़ने को क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भी 1-2 जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए जाननी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आप लोगों ने सुना भी होगा कि खाने में प्रोटीन होना चाहिए, ये उसी प्रोटीन की बात हो रही है। अब प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं सारी प्रोटीन से बनी है, सारे मसल्स, बोन, ब्रेन, लीवर, किडनी सब। तो उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसमें कोई चोट लग जाए उसको हील करने के लिए और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो ये वही सारा प्रोटीन है। और साथ में ये एंजाइम, हार्मोन वगैरह भी ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो ब्लड में इनकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा कम हो रही है तो बीमारी हो सकती है, और कुछ केसेस में, हालांकि वो केस रेयर है, कि बढ़ भी सकती है टोटल प्रोटीन की वैल्यू। ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर बार जब टोटल प्रोटीन में एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो कम होने वाली रहती है। अभी ये जांच लगभग आपको 200 रुपए की पड़ जाएगी। अगर LFT पैनल के साथ में होगी तो जैसे LFT जांच होती है 600-800 इस रेंज में हो जाती है। और इसको आप कभी भी करवा सकते हैं, चाहे खाली पेट करवाएं या कुछ खा के करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्लड देना रहता है, सीरम में जांच हो जाती है। सीरम में टोटल प्रोटीन कितना है वो नापा जाता है। अच्छा, एक बात और है कि ये जब ये रिपोर्ट है, जैसे आपकी देखेंगे एक पेशेंट की है, मान लो डमी रिपोर्ट है, पर अपन दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपकी टोटल प्रोटीन जब भी रहेगा तो एक तो टोटल प्रोटीन रहता है, और ज्यादातर रिपोर्ट में साथ में अल्बुमिन रहेगा, और तीसरा अल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो ये भी रहता है। एक्चुअली होता क्या है, टोटल प्रोटीन का जो मेजर पोर्शन होता है वो अल्बुमिन बनाता है, ये 60%, और ये जो 40% पोर्शन होता है वो ग्लोबुलिन से आता है। ग्लोबुलिन क्या होता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी वगैरह बनाते हैं, वो ये वाला होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो ज्यादातर पोर्शन ये होता है और कुछ होता है ग्लोबुलिन। तो वो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में रहेगी। इसमें रिजल्ट वाले सेक्शन खाली है और नॉर्मल वैल्यू इधर दी हुई है कि इतना होना चाहिए। तो रिजल्ट आप कुछ भी, जैसे मान लो कर आपको समझाने के लिए है, मैं भर दूं कि किसी की वैल्यू कम आ गई, 4.1 आ गई, ठीक है, ये इनका टोटल प्रोटीन कम है। अब टोटल प्रोटीन कम होगा तो उसी रेंज में फिर अल्बुमिन भी कम हो जाता है लोगों का। ग्लोबुलिन ज्यादातर बार कोई खास कम नहीं होता, तो AG रेशियो भी इसलिए ये दिया हुआ है। आप नॉर्मल वैल्यू आप ये समझे टोटल प्रोटीन की 5.7 से लेके 8.2 के बीच में है। तो ज्यादातर बार जब प्रोटीन से संबंधित कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो यही देखा जाएगा कि टोटल प्रोटीन 5.7 से नीचे आ गया है, ठीक है। और इसी तरीके से अल्बुमिन की बात करें तो 3.2 से लेके 4.8 के बीच में होता है। एक चीज आप ये समझे कि प्रोटीन जो हमारे शरीर में घूमता रहता है ब्लड के अंदर, वो 3-4 मेजर कंडीशन है जिसमें ये कम हो सकता है। एक तो लीवर है, लीवर ही ये सारा प्रोटीन ज्यादातर बनाता है, ज्यादातर मात्रा लीवर से ही बनती है। तो अगर लीवर खराब हो गया, किसी को सिरोसिस हो गया लीवर, जैसे कि एल्कोहल पीने की वजह से या कुछ दवाइयों की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से खराब हुआ, तो लीवर जो है प्रोटीन नहीं बनाएगा, अल्बुमिन नहीं बनाएगा, तो एक तो प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा किडनी है, किडनी खराब होती है तो अल्बुमिन को बाहर कर देती है, तो उससे कम हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हो सकती है माल न्यूट्रिशन, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें मरीज को खाना नहीं मिल रहा अच्छे से, तो उस कंडीशन में ये उनकी प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें बताने का मकसद ये है कि ये जो LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट के जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उसमें हमेशा आपको लास्ट में ऐसा टोटल प्रोटीन, अल्बुमिन और AG रेशियो इसीलिए दिया रहता है कि ये टोटल प्रोटीन, जैसा कि मैंने बताया, कि लीवर से बनता है ज्यादातर मात्रा में। तो अगर लीवर खराब होगा तो इसकी भी मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको भी देखा जा सकता है। तो ये टोटल प्रोटीन, अल्बुमिन और AG रेशियो तीनों साथ में ही रहता है। कई बार सिर्फ टोटल प्रोटीन भी करवाया जा सकता है। एक चीज यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 पैरामीटर रहते हैं, सीरम, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और उसका रेशियो की कितना ब्लड में है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी नॉर्मल मात्रा। तो नॉर्मल मात्रा भी मैंने बताई थी, एक रेंज ब्लड में मेंटेन होनी चाहिए कि 5.7 से 8.2 थी, और यहाँ पे 6 to 8.3 है। तो एक चीज ये भी समझे कि नॉर्मल रेंज लेफ्ट टू लेफ्ट वेरी करता है, 1-2 पॉइंट के ऊपर नीचे हो सकता है। तो मोटा मोटा आप ये समझे कि 6 से लेके
8.2 या 8.3 के बीच में होना चाहिए। जब कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो ज़्यादातर बार इसकी वैल्यू कम होती है, बढ़ने की कंडीशन बहुत ही कम होती है। एल्बुमिन की बात करें तो ये 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में होना चाहिए। अब मान लो कि चाहे टोटल प्रोटीन कम हो जाए, 6 से नीचे हो जाए, या एल्बुमिन 3.5 से नीचे हो जाए, जब भी टोटल प्रोटीन कम होगा तो ज़्यादातर बार यही होगा कि जो एल्बुमिन वाला फ्रैक्शन है वही कम हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अभी मैंने बताया कि क्रोनिक लीवर बीमारी, लीवर खराब हो रहा है। लीवर चाहे किसी इन्फेक्शन से खराब हो रहा हो, जैसे हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या तो लीवर अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गई है, या तो उसमें सिरोसिस हो गई किसी वजह से, या लीवर के अंदर कुछ कैंसर ट्यूमर वगैरह भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में प्रोटीन कम हो जाएगा। या खाना खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, प्रोटीन वाला खाना नहीं मिल रहा है, तो सीरम प्रोटीन कम हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसलिए है टोटल प्रोटीन नॉर्मल रेंज में रहना, क्योंकि अगर प्रोटीन शरीर में कम होगा तो बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि प्रोटीन ही है जिससे एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, टिश्यू के अंदर रिपेयर, हीलिंग वगैरह होती है। जो बोलते हैं ताकत है वो बेसिकली प्रोटीन के द्वारा ही होती है। इन्फेक्शन शरीर में बार बार लगने लगेगा, तो या तो खाना ना मिले, या तो खाना अच्छे से पचे ना, तो माल एब्जॉर्प्शन, अगर आंत खराब है, पेट खराब है, एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का नहीं हो रहा है तो कम हो सकता है। इसके अलावा जो कैंसर होते हैं ना, कोई भी तरह का मैलिग्नेंसी होगी, लंबे समय में उसमें टोटल प्रोटीन कम होने लगता है, क्योंकि शरीर क्या करता है, एक तो खाना कम कर देता है, और मैलिग्नेंसी में यूटिलाइजेशन, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स होते हैं वो प्रोटीन लेने लगते हैं, तो नॉर्मल टिश्यू के लिए फिर वो नहीं बचता, तो ब्लड में कम हो जाता है। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसका मतलब एक तरह की किडनी की बीमारी है। तो किडनी की कोई भी बीमारी हो बाद की स्टेज में, चाहे डायबिटीज की वजह से हुई हो, या बीपी की वजह से, या किसी और वजह से, दवाइयों की वजह से, तो प्रोटीन लीक करने लगता है और लो प्रोटीन हो जाता है। तो एल्बुमिन और प्रोटीन का लो होना मतलब लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ कैंसर हो सकते हैं, और पेट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। प्रोटीन मान लो बढ़ गया, किसी ने करवाया, उसकी वैल्यू 8.3 या 8.2 से ज़्यादा हो गई, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है ये कैंसर है, ये ब्लड से संबंधित कैंसर होता है, स्पेशली इसको मल्टीपल माइलोमा या उसके जैसे ये गामापैथी हम लोग बोलते हैं। या तो मरीज ने पानी नहीं पिया है, डिहाइड्रेटेड है, शरीर में पानी कम है, तो ये कुछ बढ़ने कंडीशन हालांकि बहुत ही कम बार देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई टोटल प्रोटीन टेस्टिंग किन को करवाई जाए। तो जैसा कि मैंने बोला कि ज़्यादातर बार 90% केसेस में ये लीवर के पैनल के साथ, किडनी के पैनल के साथ, ब्लड के पैनल के साथ हुई रहेगी। कुछ एक कंडीशन में अकेले भी करवा जी सकती है। तो एक तो रूटीन हेल्थ चेकअप का ही हिस्सा है, लीवर किडनी के साथ होती है। लीवर किडनी की कोई दवाई चल रही है तब, या तो सडन वेट लॉस हो रहा है जैसा मैलिग्नेंसी में होता है, कमजोरी लगती है, तो कराया जा सकता है। और किसी बेबी के, स्पेशली बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए कि शरीर को उसको भरपूर खाना मिल रहा है क्या, या खाने में प्रोटीन मिल रहा है क्या, उस कंडीशन में कराई जाती है। तो यहाँ पे वही कुछ लक्षण है, कमजोरी है, थकान है, शरीर में पानी भर जाना, ये किडनी खराब होने की निशानी है। बेली पेन होना, ये भी किडनी खराब होने की निशानी है। पेट में सूजन हो जाना या यूरिन डार्क कलर की हो जाना, ये सब लीवर खराब होने की निशानी है। स्किन का पीला पड़ जाना, ये जॉइंटिस की निशानी है। मसल क्रैम्प आना, तो ये सब लीवर किडनी से संबंधित ये जो समस्याएं हैं उसमें हो रहा है, उसमें ये जांच कराई जाए। अगर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा था, उनको लिखा गया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस वीडियो से उनको हेल्प मिल जाएगी इस जांच को समझने में, ऐसी उम्मीद है।